हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सीलेंट आर्यन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल को निकालना। इसके पहले हम लोग फर्स्ट कैलकुलेशन में दो वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला था कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एक लाइन में करना, यानी किसी भी संख्या का अगर गुणा करना हो तो हम एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए था। दूसरा था कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करना हो तो कितना जल्दी हम निकाल सकते हैं, वो भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्गमूल को कैसे निकालते हैं, देख करके भी, और उसका बेसिक तरीका भी आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, वर्गमूल को निकालने की विधियां, वर्गमूल को निकालने की, ठीक है, 3 से 4 विधियां, लेकिन हम 2 विधियों पर बात करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। ठीक, तो देखिए, गुणनखंड विधि जो हम उसका वर्गमूल निकालते हैं जो बहुत छोटा हो, जहां अगर बड़ी संख्या में आ जाता है वर्गमूल निकालना, वहां हम लोग भाग विधि का ही यूज करते हैं। और दूसरा चीज कि गुणनखंड विधि वहां यूज करते हैं जिसका गुणनखंड आसानी से निकल सकता है, और भाग विधि से वहां यूज करते हैं जहां पे उसका गुणनखंड निकालना या तो निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। न निकलने का मतलब क्या है कि पूर्ण जैसे भाग हम लोग देते हैं तो पूरा भाग कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है, तो ऐसे ही वर्गमूल निकल भी सकता है और उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो उस विधि को भी हम लोग सीखेंगे। वो किससे करते हैं? भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि में छोटे संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। अब कहने का मतलब आप ये ना समझिएगा कि इसे मान लीजिए हमें निकालना है 4900 का, तो गुणनखंड विधि से नहीं निकलेगा। इतनी बड़ी संख्या का भी निकल सकता है, लेकिन ये निकलना ही चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो संख्या काटेंगे तो नहीं कट सकता है। तो सबसे पहले देखिए गुणनखंड विधि से, मान लीजिए हमें निकालना है 64 का, तो 64 का निकालेंगे तो इसके कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से 64 को काटना चालू करेंगे, ठीक है, प्राइम नंबरों से, और काटने के बाद उसमें से दो दो का जोड़ा जिसका बन जाएगा उसमें से एक एक ले करके और मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 32। अब काटने के लिए आपको भाग इतना तो उम्मीद करते हैं आपको भाग देने अच्छे से आता होगा। तो 2 तिहाई 6, फिर 4, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटेंगे तो 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। ठीक है, तो अब दो दो का हम क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। बनाने के बाद इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, 2 दूनी 4, यानी इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आ जाएगा? 8। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। मान लीजिए हमें निकालना है कि 625 का, तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले इसे काटना चालू करेंगे। ठीक, तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ये देख करके बता देंगे कि संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ये एक विभाज्यता का चैप्टर है, उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए लास्ट में, जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा वो किससे कटता है? 5 से कटता है। यानी यहाँ 5 है लास्ट में तो 5 से कट जाएगा। 5 है करने 5 बच गया, 1 और 2 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बच जाएगा, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 1। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लिए, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे और उसमें से एक एक ले लेंगे। ठीक है,
मानो 4 हैं 5 5, तो उसमें 2 2 का जोड़ा बना लिए। बनाने के बाद उसमें से एक एक ले लिए और आपस में गुणा कर लिए, 5 5 25। तो ये 625, 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25। ठीक। और दूसरी चीज, वर्गमूल को देखिए कई तरीके से लिखा जा सकता है। आपकी संख्या, इसे मान लीजिए संख्या को लिखा हुआ है, तो संख्या को ऐसे भी अगर लिखा रहेगा तो ये भी वर्गमूल का निशान है, या संख्या लिखा होगा और उसके घात में भी अगर 1/2 है तो वो भी वर्गमूल को ही डिनोट करता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखे रहिएगा कि ऐसे अगर रहेगा, कहीं कोई भी संख्या लिखा रहेगा तो उसमें हमारा कहने का मतलब है कि वो वर्गमूल का ही सिंबल है। ठीक। और देखिए, यानी उम्मीद करते हैं आपको जो गुणनखंड विधि से बताए हैं वो आपको वर्गमूल निकालना एकदम आगे होगा। कोई भी संख्या होगा उसका हम लोग क्या करेंगे? प्राइम नंबर से गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद उसका जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, और इस पे कई टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल पूछने का मतलब यह है कि आ जाएगा कि संख्या दे देगा और उसका हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल करके देख सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, या ये कह सकता है कि जो संख्या दिया हुआ है इसमें कितने का और गुणा कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, या ऐसा भी संख्या आ जाता है कि क्वेश्चन पूछेगा कि कोई संख्या दिया हुआ है और कितने से इसमें भाग दे दिया जाए कि ये पूर्ण बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। केवल यहाँ हमारा मेन फोकस है कि वर्गमूल को कैसे निकालेंगे, इसको देखा जाए। उम्मीद करते हैं जो बताए हैं आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल को निकालते हैं, और एकदम पॉइंट टू पॉइंट, थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का कठिन लग सकता है, लेकिन अगर ध्यान से उसको सुनेंगे तो एकदम आसान ही लगेगा। देखिए, अब हम लोग सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल को निकालना। देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे कोई संख्या लिखा हुआ, संख्या लिखा हुआ, छोटा ही लेते हैं, एक संख्या मान लीजिए 625 लिखा हुआ। अभी जो हम लोग निकाले हैं, एक मान लीजिए लिख लीजिए कि 31 36, 3 संख्या लिखा हुआ बोर्ड में। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले इसको निकालते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, साइड से, दाहिने साइड से ऐसे अपने कॉपी के सामने, ऐसे अपने कॉपी के सामने होंगे, तो इस साइड से हम लोग क्या करेंगे, अपना जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से इधर से हम जोड़ा बनाने चालू करेंगे, 2 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। बनाने के बाद में ये बच गए हैं तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अकेले ही बना लेंगे। ठीक है, अब ये ना कोशिश करिएगा कि आप इधर से बनाना चालू कर देगा, लास्ट में छोड़ दीजिए, ऐसा कभी भी गलती मत करिएगा अगर भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अभी जो संख्या लिखा होगा इसको देखेंगे कि ये संख्या जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में। अब स्क्वायर के बीच का मतलब क्या है, अगर यहाँ ये 2 यहाँ रखेंगे तो 2 यहाँ हमें रखना पड़ेगा, 3 यहाँ रखेंगे तो 3 यहाँ रखेंगे, जो संख्या यहाँ रखेंगे सेम संख्या में ऊपर रखना पड़ेगा। भाग में हम लोग देते थे तो क्या करते थे, पहाड़ा पढ़ते थे, कोई भी संख्या लिखा रहता था और उसका जितनी बार जाता था उससे उतनी बार अपना भाग दे देते। लेकिन यहाँ क्या करना, अगर संख्या यहाँ 5 रखनी है तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे तो 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सिंगल यहाँ पे लिखा हुआ है 6, तो 6 लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखा जाए, 2 यहाँ रखा जाए तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी 6 से कम है
तो हम उसको करेंगे कि अब यहाँ 3 रखा जाए, तो 3 यहाँ रखेंगे तो 3 हमें यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। तो 9 क्या होगा, 6 से बेसी हो गया। तो हमें भाग में एकदम सेम टू सेम भाग वाला पूरा पैटर्न है कि भाग में कम ही हमारे होना चाहिए, या तो कम या बराबर। तो यहाँ क्या है कि ज्यादा हो जा रहा है 3 रखने पर, यानी 2 रखेंगे, 1 कम करके, तो 2 दूना 4, 6 में 4 जाएगा 2, 25 को उतार दें। और यहाँ जब उतारते संख्या तो जोड़ा में उतरता है, ठीक है, इसलिए जोड़ा में बनाया जाता है। उसके बाद क्या करना है, जो संख्या ऊपर लिखा रहता है उसके इसके नीचे लिख करके उसे जोड़ना होता है। कितना आ जाएगा 4, और यहाँ घटाया गया है। उसके बाद इस 4 का पहाड़ा हम 2 में पढ़ेंगे, तो 2 तो छोटा हुआ है तो नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे 2 अंक ले लेंगे। तो 4 का पहाड़ा किसमें पढ़ेंगे 22 में, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार भाग जाएगा, तो कहेंगे सर 5 बार, तो 4 पचे 20, 4 छक 24, 6 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 यहाँ लिख लीजिए, और यानी 5 यहाँ लिखेंगे तो 5 हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो 5 5 गुणा कर लीजिए, 5 पचे 25 को 5, 2 5 चौक 20, 2 22, कितना आ गया 225 आ गया, यानी सेम पूरा संख्या आ गया बराबर, तो भाग अपना उतना लिख देंगे, घटा देंगे 0 0, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल अभी हम लोग निकाले हैं 25 आया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं थोड़ा मोड़ा आपको समझ में आया होगा। आगे एक और करते हैं, उससे थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है 3136, तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 36 का बन गया, यहाँ 31 का बन गया, फिर क्या करेंगे लाइन खींच करके ऐसे करेंगे, फिर इसमें भाग देंगे। तो 31 को देख रहे हैं कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो कहेंगे सर कि ये 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36, यानी 36 से अगर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यानी 6 यहाँ रखें 6 यहाँ रखें तो 6 6 को 36 हो जाएगा, तो 36 क्या हो जाएगा बेसी हो जाएगा। तो हम एक कम करेंगे, क्या रखेंगे 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 पचे 25, घटाइए, तो घटाएंगे तो 1 में से 5 नहीं जाएगा तो उधार लेगा, तो 11 हो जाएगा। तो 11 में से 5 जाएगा 6, और 3 में से 2 जाएगा, तो सॉरी 3 यहाँ 1 दिया है चला गया है, तो यहाँ 2 बच गया, 2 में से 2 जाएगा 0, उतार लिए 36। अब इस संख्या को जैसे यहाँ पर 2 था, 2 को क्या किए इसके नीचे लिख करके जोड़े हैं, यहाँ सेम ऐसा पैटर्न है कि 5 को इसको नीचे लिख करके जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 10। अब 10 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे 63 में, 6 में पढ़ नहीं सकते तो 63 में पढ़ेंगे, तो 10 छके 60, 10 सत्ते 70, 7 बार में ज्यादा हो जा रहा है, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 106 और 6, 6 चौक 36 को 6, 3 6 शून्य 0 और 3 हो जाएगा 6 का 6, यानी 636 आ गया समान, तो 6, तो यहाँ कितना जाएगा 636, यानी खत्म हो गया, ठीक है। तो 3156 का जो वर्गमूल है 3136 का वर्गमूल है कितना आ गया 56। उम्मीद करते हैं आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या और लिखा हुआ, ठीक, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस साइड से जोड़ा बनाएंगे, बना लीजिए। बनाने के बाद यहाँ देख रहे हैं 5, तो 5 किस किस के स्क्वायर के बीच में है, तो हम कहेंगे सर कि 2 और 3 के बीच में, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बेसी हो जाएगा, यानी 3 यहाँ रखे और 3 यहाँ रखे, तो 3 3 का 9, ठीक है, तो 9 बेसी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कम करेंगे, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 2, यहाँ भी 2, यानी 3 से 1 कम किए 2, तो 2 यहाँ रखें 2 2 दूना 4, घटा लीजिए कितना आ जाएगा 1, फिर 7 और 3, 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब 4 का पहाड़ा किसमें पढ़ेंगे 17 में, तो 4 के 4 4 8 4 तेरह 4 चौक को 16, यानी हम पहले साइड में रख करके, यानी 4 यहाँ आएगा तो 4 यहाँ भी आएगा, 4 यहाँ रख लीजिए, 4 चौक का 16 को 6 1, 4 चौक का 16 1 17, कितना आ गया
4 अगर 4 यहाँ रखेंगे तो 4 यहाँ रखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 176 यानी 176। और यहाँ पे कितना है 173। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे बेसी हो जाता है तो हम बेसी नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे 3 यहाँ रखेंगे 3 यहाँ रखेंगे। ठीक, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 3 का 9, 3 चौ 12, घटाइए 13 में से 9 जाएगा 4। ठीक है, यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4, क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब क्या करेंगे 2 अंक उतार लेंगे। उतारने के बाद यहाँ पे 3 लिख करके जोड़ना है, यानी देख लीजिए यहाँ पे कि जो यहाँ जाता है उसको ला करके जोड़ना होता है। भाग देने के बाद घटाने के बाद, भाग देने के बाद जो आएगा उसे घटा लेंगे, घटाने के बाद जो आता है यहाँ पर उसको लिख करके जोड़ते हैं। तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 4। अब देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में तो कहेंगे एक बार जा रहा है, तो अगर यहाँ 1 रखेंगे यहाँ भी 1 रखेंगे तो 461 हो जाएगा। ठीक है, तो 461 तो बहुत ज़्यादा है, यानी इसे हम अगर 10 बार करेंगे तो 10 बार में क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 9 बार, ऐसा अगर कभी भी आता है तो हम लोग मैक्सिमम 9 बार ले जाते हैं। ठीक है, तो 9 यहाँ रखेंगे तो 9 यहाँ भी रखेंगे, तो देखिए 4 6 9 9 गुणा कर लीजिए, 9 81 को 1 8 9 6 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62, 62 6 9 चौक 36, 36 6 42, 42 21, 9 यहाँ 9 यहाँ, यानी 9 अगर यहाँ रख रहे हैं 9 यहाँ रख रहे हैं तो हमारा कम आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा गुणा कर लेंगे तो 42 21 आ जाएगा। 9 जिसको समझ में आया, 9 81 को 1 8 हो गया, 9 6 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62 को 2 हो जाएगा 6 हो गया, 9 चौक 36, 36 6 42। उसके बाद घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 4 जाएगा, यानी 224 क्या हो जाएगा, ये शेष बच गया। जैसे भाग में शेष बचता है ये शेष बच गया और इतना इसका वर्गमूल आ गया। बाई चांस आपको चेक करना हो कि ये हमारा सही है कि गलत है, तो जो संख्या यहाँ आता है उसका स्क्वायर कर देंगे और अगर शेष बचा है उसे जोड़ दिया जाएगा तो सेम संख्या आ जाएगा। ठीक है, और ये वर्गमूल है, निकालें अभी 625 का 25 आया, तो 25 का यहाँ 0 आया ना, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगा। यानी वर्गमूल का परिभाषा क्या हुआ कि किसी भी संख्या को, अगर कोई भी संख्या का वर्गमूल हम निकालते हैं तो जो संख्या आता है उसका हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो सेम संख्या जो वर्गमूल होगा वो आ जाएगा। ठीक है, यानी जिस संख्या का हम लोग वर्गमूल निकाले हैं उस संख्या का वर्ग करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो आप लोग को बताए हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक संख्या और लिखते हैं फिर उसे करते हैं। 23 32 89, 23 32 89। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड से हम लोग जोड़ा बनाएंगे, यानी 23 का 32 का और 89 का जोड़ा बन गया। फिर उसके बाद लाइन खींचने के बाद देखिए 23 है तो 23 देखेंगे 5 के और 4 के बीच में। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक तो स्क्वायर याद ही होना चाहिए। स्क्वायर याद रहेगा तो आसानी से देख सकते हैं। कैसे, जब याद रहेगा तो देख रहे हैं 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 25 के बीच में है, यानी 25 से कम है 16 से ज़्यादा है, यानी यहाँ कितना रखेगा 4 यहाँ तो 4 यहाँ, तो 4 चौक को 16, घटाइए 3 में 6 नहीं जाएगा, उधार लेकर 13 हो जाएगा, 13 में 6 हो जाएगा 7, यहाँ 0। उसके बाद क्या करेंगे 2 अंक उतार ले 32। उसके बाद क्या करना, जो ऊपर संख्या रहेगा उसे यहाँ नीचे लिख करके हमें जोड़ना होता है। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, उतार ले। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे इस वाले में, तो 7
कम है तो 2 अंक लेंगे 73। तो 8 9 72, यानी हमें क्या करना होगा, 9 यहाँ रखेंगे तो 9 यहाँ भी रखना होगा। तो साइड में लिख करके गुणा कर लीजिए। 9 81 को 1, 9 8 72, यहाँ 8 आया था, 72 और 8 80, कितना हो गया 801, जो कि यहाँ पे बेसी हो गया। यहाँ 732 है, यहाँ कितना 800, यानी हम क्या करेंगे अब 8 रखेंगे। 8 8 64, 4 6, 8 8 64, 64 और 6 70, ठीक है, यानी ये कम है, यानी 8 यहाँ रखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे। तो 8 8 देखो लिखने के बाद यहाँ आपस में गुणा ही कर रहे हैं, गुणा करके यहाँ लिख रहे हैं। तो 8 में 8 का 8 8 64 को 4, 6 हासिल हो गया। 8 8 64 और 64 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70। उसके बाद क्या करेंगे कि 2 में से 4 को नहीं जाएगा, तो हम करेंगे यहाँ पे 1 हासिल लेंगे, तो 12 में से 4 जाएगा 8। उसके बाद यहाँ 1 दे दिया हासिल तो आ जाएगा 2, 2 में 0 जाएगा 2, यहाँ 0। उसके बाद क्या करेंगे 2 अंक को उतारेंगे 9 से। उतारने के बाद जो यहाँ पे संख्या है उसे यहाँ नीचे लिख करके जोड़ेंगे। तो 8 8 16 को 6 हो जाएगा, ठीक, और 8 1 9। अब क्या करेंगे 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे किस में 28 में। 9 का पहाड़ा पढ़ने का मतलब 28 में, कि 9 का भाग 28 में देंगे तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 4 पर में ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 3 यहाँ रखेंगे, 3 हमें वहाँ रखना पड़ेगा। तो फिर देखिए 9 6 3 3, 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, 3 9 27, 1 28, यानी 3 बार में सेम आ गया। तो क्या लिखेंगे 3 यहाँ, ठीक है। तो देखिए 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, 3 9 27 और 1 28, कट गया। कटने का मतलब 9 9 0, अपना सब 0 आ जाएगा, यानी इतने का 23 32 89 का जो वर्गमूल है कितना गया 483, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।